हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत स्वागत करता हूं आपका NX 12 ट्यूटोरियल में। तो हमने कंटिन्यू किया है NX 12 की ट्यूटोरियल। ठीक है, एक ये नई सीरीज स्टार्ट की है हमने। तो पिछले 5-6 क्लासेस में हमने पूरा बेसिक देख लिया था और 2 एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो 2D स्केचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ एडवांस सीखेंगे, कुछ हम लोग कोशिश करेंगे 3D में एंटर करने का। ठीक है, तो और जो लास्ट वीडियो में मैंने PCD कैलकुलेशन के लिए बोला था वो आई होप आप लोग वो सीख गए होंगे PCD कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो NX 12 में। और प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है कि आप भी अपने लैपटॉप में ओपन कर लीजिए, साथ साथ करते जाइए। ठीक है, जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूँ। कहीं भी अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखिए, फिर से वो ट्राई कीजिए। ये बेस्ट तरीका है सीखने का। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ आज आप लोगों को एक्सट्रूड और रिवॉल्व दोनों एक ही ऑप्शन, मतलब एक ही में दोनों ऑप्शन है, तो ये दोनों ख़त्म कर देते हैं। जैसे ये ऑप्शन है ना, इसमें एक्सट्रूड और रिवॉल्व, ये दोनों ये ऑप्शन है, इन दोनों को हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, तो सिंपली प्लेन सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ठीक है, ओके। ठीक है, ये हमारा प्लेन सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ स्केच बना लेते हैं सिंपल सा। जैसे कि मैं रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया और इसमें कुछ और भी स्केचेस कर लेते हैं। सपोज इसको ले लेता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल स्केच ले लेते हैं। ये ठीक है, ये मैंने स्केच ले लिया और एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे। ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारा स्केच हो गया। इसे मैं ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ये है स्केच हमारा हो गया। हम ऑटो डायमेंशंस वगैरह सब ऑफ कर देते हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने एक प्लेन पे स्केच कर लिया है सिंपल सा 2D। ठीक है, फिनिश कर देता हूँ मैं। अब फिनिश करने के बाद देखिए हमें इसे एक्सट्रूड करना है। अभी ये 2D में है, अभी हम इसे 3D में एक्सट्रूड करना है। सिंपली एक्सट्रूड ऑप्शन पर जाएंगे और देखिए यहाँ मैंने बताया था सिंगल कर्व है अभी। ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे पूरा कर्व एक साथ सेलेक्ट करना है, तो कंटिन्यूअस कर्व कनेक्टेड कर्व कर देंगे तो ये पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, पूरा एक साथ ही सेलेक्ट हो गया। अदरवाइज सिंगल कर्व करके आप लोग एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस होल को बाद में बताता हूँ, पहले हम इसी एरिया को एक्सट्रूड करते हैं। अभी देखिए जो लिमिट्स में जो ऑप्शन दे रखा है स्टार्ट एंड, स्टार्ट में मैंने 0 डाल रखा है और एंड में मैंने 25 डाल रखा है। ठीक है, यानी कि ये जो बेस है मेरा, देखिए ये जो बेस है, जो प्लेन का बेस है, इससे ये 25 में ऊपर की तरफ जा रहा है। प्लस वैल्यू डालते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं 0 को 10 mm कर देता हूँ तो देखिए ये बेस से 10 mm ऊपर की तरफ उठ गया ये। ठीक है, यानी जो भी स्टार्ट एंड वैल्यू है ना, प्लस में अगर दोनों वैल्यू रखते हैं हम लोग तो मेरा ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये बेस है, ये येलो लाइन दिख रही है, ये बेस है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा वो, अगर हम यहाँ दोनों में प्लस वैल्यू लेते हैं। मैं चाहता नहीं, मैं इस बेस वैल्यू से नीचे भी जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ -10 ले लेता हूँ। देखिए अब मेरा स्टार्ट यहाँ से आ गया क्योंकि मैंने ये माइनस में वैल्यू ले ली है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मैं -25 ले लेता हूँ इक्वली, तो ये -25 से +25 यानी टोटल मेरा 50 mm का ये हाइट हो गई मेरी ब्लॉक की। ठीक है, और मैं अप्लाई कर दूंगा। देखिए सेंटर से 25 mm नीचे, सेंटर से 25 mm ऊपर, ये मेरी ब्लॉक कैलकुलेट हो गया।
ठीक है। मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है, मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। अब मैंने सपोज ये ओके करके हटा दिया इसको, अब मैं फिर भी इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ लाऊंगा ना, ये पूरा रेड कलर में दिख रहा है। इस पे आते ही मैं डबल क्लिक कर दूंगा, ये मेरा एक्सट्रूड ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसमें और भी ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। अब आता हूँ मैं पहले ऑप्शन में एक एक करके, स्टार्ट में जो वैल्यू है ना उस पर क्लिक करते हैं। सिमेट्रिक वैल्यू डालता हूँ मैं। सिमेट्रिक वैल्यू में क्या है कि ये सेंटर से ऊपर नीचे इक्वल वैल्यू में वो एक्सट्रूड होगा। सपोज 50 mm डालता हूँ, देखिए सेंटर से 50 ऊपर, सेंटर से 50 नीचे, सिमेट्रिक वैल्यू, इक्वल वैल्यू, सिंपल है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अच्छा नेक्स्ट, अभी इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। फिर से हम लोग जाते हैं। अभी इसमें देखिए कुछ कुछ ऑप्शन है, अनटिल नेक्स्ट, अनटिल सेलेक्टेड, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले वैल्यू रख देता हूँ। अब दूसरे वाले में भी सेम ऑप्शन है, दूसरे वाले में भी अगर सिमेट्रिक डालूंगा, दोनों का मतलब सेम है, चाहे एंड वैल्यू रख लीजिए सिमेट्रिक या स्टार्ट वैल्यू, इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं इसमें। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कि यहाँ ब्लू एरो दिख रहा होगा, ठीक है। ब्लू एरो पर जैसे ही कर्सर जाएगा ना, वो एक अप एंड डाउन का मोशन शो करेगा। उसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए ऊपर नीचे, वो चेंज होता रहेगा। देखिए ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर प्लस में वैल्यू, नीचे ले जाएंगे तो नीचे माइनस में वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इसी में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ड्राफ्ट में एंगल देना। ड्राफ्ट क्या है, बेस पोजीशन में कुछ एंगल देना, टॉप पे एंगल देना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट पर आएंगे हम लोग, ठीक है। अभी ड्राफ्ट क्या है आप लोगों को समझ में भी आएगा। ड्राफ्ट पर आते हैं और इसमें पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। तो जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ ना, मुझे एक सिंबल दिखाई दे रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जाए कि मेरा ड्राफ्ट एंगल कहाँ काम करेगा, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। तो आप लोगों को यहाँ स्टार्ट पे ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ, सपोज 10 करता हूँ, देखिए ये बेस में तो सेम जितना एक्सट्रूड था वही है, लेकिन ऊपर की तरफ ये कम होते जा रहा है। देखिए ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं आइसोमेट्रिक व्यू डालूं तो यहाँ से दिखेगा, ठीक है। यहाँ को मैं वैल्यू डाल के एंगल चेंज कर सकता हूँ, ऊपर वाला, ठीक है। अदरवाइज देखिए यहाँ एक राउंड सर्कल शो कर रहा है, जैसे ही मैं इस पर कर्सर ले जाऊंगा ना, वो पिंक में हो जाएगा और उसको लेफ्ट क्लिक करके घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये दिख रहा है। ऐसे में कोई भी वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के वैल्यू के हिसाब से जो भी एंगल वैल्यू डालेंगे वो चेंज हो जाएगा। देखिए बेस मेरा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फ्रॉम स्टार्ट एंगल से डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं दूसरा ऑप्शन डालूं फ्रॉम सेक्शन। अब देखिए फ्रॉम सेक्शन में क्या है, यहाँ भी एक पिंक कलर का लाइन शो हो रहा है। इस पे देखिए ऊपर नीचे दोनों चेंज हो रहा है, ऊपर भी चेंज हो रहा है, नीचे भी चेंज हो रहा है। देखिए दिख रहा है, ऊपर भी चेंज हो रहा है, नीचे भी चेंज हो रहा है। ऊपर का एरिया कम होते जा रहा है, नीचे का एरिया बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं इसका, कहीं भी अगर जरूरत हो तो, फ्रॉम सेक्शन का, ठीक है। अगेन आते हम नेक्स्ट ऑप्शन में, फ्रॉम सेक्शन असिमेट्रिक सेगमेंट। अब इसमें क्या है, एसिमेट्रिक है, यानी एक साइड ही बढ़ेगा। देखिए ये टॉप की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कम हो रहा है, बढ़ रहा है टॉप की तरफ। बॉटम मेरा फिक्स हो गया है। जो भी मेरा ये सेंटर लाइन है, येलो वाली कलर जो सेंटर लाइन है, इसके बॉटम में और टॉप में मेरा पार्ट बना है। अगर मैं यहाँ फ्रॉम सेक्शन असिमेट्रिक यूज करता हूँ तो उस सेंटर से ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, घटेगा। ऊपर की तरफ मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो इस हिसाब से मेरा पार्ट चेंज होता जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगेन मैं यही ऑप्शन सिमेट्रिक ले लेता हूँ, तो ये ऊपर नीचे दोनों इक्वल बढ़ेगा। देखिए जैसा मैं चेंज करते जाऊंगा ऊपर नीचे बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन यूज करने पर क्या क्या वैल्यू हमें, क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं। तो जैसे फ्रॉम सेक्शन सिमेट्रिक करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों, बेस से यानी इस सेंटर लाइन से नीचे और सेंटर लाइन से ऊपर दोनों वैल्यू, दोनों एरिया मेरा चेंज होगा मॉडल में, ठीक है। ये हो गया।
अब इसमें एक लास्ट ऑप्शन है फ्रॉम सेक्शन मैच्ड एंड्स, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं चेंज करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ अंतर दिख रहा है? आई थिंक कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो मेरा ये सेक्शन सिमेट्रिक एंगल था और जो मेरा मैच्ड एंड्स हैं, तो इसमें अंतर मतलब ज़्यादा नहीं है। सिंपल क्या है कि देखिए चेंजेस कर रहा हूं मैं अगर, तो देखिए एंड्स मैच कर रहे हैं इक्वली, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है। तो और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब कि जितना एंड ये एक्सपेंड होगा उतना ही ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। सिंपल मतलब यही है कहने का। इन दोनों का एंड चाहे टॉप का हो चाहे बॉटम का हो, दोनों का एंड इक्वल रहेगा। ये देखिए कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ड्राफ्ट एंगल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें नन कर देता हूँ, हमें कोई ड्राफ्ट अभी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें सीखना है। वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग चेंज करके वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑफसेट। ऑफसेट में क्या है, मैं पहले सिंगल साइडेड सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मैं इसका टॉप व्यू डालता हूँ। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू कर देता हूँ, चेंजेस दिखेगा। देखिए ऑफसेट में क्या दिख रहा है, जो मेरा ये सेंटर लाइन है उससे आउटर साइड में 10 mm एक्सटेंड हो गया मेरा पार्ट। ये भी जो भी मेरा सेंटर लाइन है उससे 10 mm ऑल साइड में, देखिए 10 mm ऑल साइड, इधर भी इधर भी इधर भी मेरा पार्ट 10 mm एक्सटेंड हो गया। अगर मैं वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो एक्सटेंड होता जाएगा ये, ठीक है। बाहर की तरफ भी हो रहा है, अंदर की तरफ भी हो रहा है। एरो क्लिक करके आप अंदर की तरफ करेंगे, अंदर की तरफ होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं अगर चाहूँ कि मैं इससे सपोज मेरा जो ये ड्राइंग लाइन है, ये जो स्केच है, इससे 5 mm बाहर की तरफ एक्सटेंड करना चाहता हूँ, एक्सपैंड करना चाहता हूँ अपने पार्ट को, तो यहाँ ऑफसेट ऑप्शन यूज करके मैं पार्ट को एक्सपैंड कर सकता हूँ बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अगर माइनस वैल्यू डाल दूंगा मैं तो अंदर की तरफ। अगेन मैं चाहता हूँ कि जितना बाहर की तरफ हो रहा है उतना अंदर की तरफ हो, मैं 2 साइड ले लेता हूँ। अब देखिए दिख रहा है ये हॉलो हो गया, अब ये सॉलिड नहीं रहा, ये हॉलो हो गया। और मैं चाहता हूँ स्टार्ट में मैं 10 mm डाल देता हूँ, तो देखिए स्टार्ट से 10 mm ले नहीं रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो ये पॉजिटिव में 10 mm है, स्टार्ट में मैं -10 mm डाल देता हूँ। अब देखिए इसने ले लिया, ठीक है। अब ये जो मेरा स्टार्ट पॉइंट सपोज ये है, तो इससे ऑलरेडी तो पॉजिटिव में 10 mm है एंड वाला। अब मैं फिर से अगर 10 mm डालूंगा तो वो नहीं लेगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो मैं माइनस में डालूंगा जो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, माइनस में। तो इस तरह से सपोज आप लोग चाहते हैं कि जो भी स्केच है वो हॉलो बनाना चाहते हैं या कुछ थिकनेस देना चाहते हैं, जो भी आपका स्केच है सपोज इस पर कोई एक वॉल खड़ी करना चाहते हैं या कुछ थिकनेस का एक वॉल बनाना चाहते हैं, पूरा सॉलिड नहीं चाहते हैं, तो उसमें आप लोग इसका यूज कर सकते हैं ऑफसेट का। या फिर उसे सिंपली एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 साइडेड हो 1 साइडेड हो, आप लोग दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे कैसे एग्जाम्पल्स, कैसे कैसे ऑप्शन काम करते हैं। करना आप लोगों को ही है, आप लोग खुद से कोई स्केच बनाइए और उसमें ये सारे ऑप्शन अप्लाई करके देखिए, ठीक है। जो जो मैं अब तक बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने ड्राफ्ट बताया, ऑफसेट बताया, और उसके पहले मैंने जो लिमिट्स में वैल्यूज़ हैं, सिमेट्रिक वैल्यू, असिमेट्रिक वैल्यू, ये तीनों ऑप्शन बताया मैंने आप लोगों को। तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोग वो ऑप्शन अप्लाई करके देखिए। मैंने अप्लाई करके दिखा दिया है आप लोगों को, ठीक है। बट आप लोग खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब डाउट्स भी आएंगे, तब आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है। अब जब भी ऐसा हॉलो बनाना हो या कुछ थिकनेस देना हो, थिकनेस पार्ट बनाना हो, तो आप लोग ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसे मैं नन रहने देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, जो मैंने सपोज सर्कल बनाया था, ठीक है, उस सर्कल को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने सर्कल सेलेक्ट किया, देखिए ये कट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया ये पार्ट से, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि बुलियन ऑपरेशन में नन का यूज किया गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है,
चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। एक्चुअली कट इसलिए हो गया ना क्योंकि इसने पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। जब भी ऐसे एक साथ सेलेक्ट करेंगे ना तो वो कट ही होगा। अगर इसको नहीं चाहते हैं आप लोग कट करना, आप लोग चाहते हैं कि ऐसा मेरा सॉलिड पार्ट निकल कर आए, तो पहले इसको एक्सट्रूड कर लीजिए। पहले आउटर स्केच जो है, मैं 1 मिनट देखिए मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मुझे इस जो सर्कल है, 1 मिनट, सेंटर को थोड़ा सा हम लोग 0 कर देते हैं, ये 0 कर देता हूँ मैं, एक साइड ही रखते हैं और ओके। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा सर्कल है, या तो मैं इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, या मैं इसे यूनाइट करना चाहता हूँ, या सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अब मेरे ऊपर है। अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लूँ तो वो ऑटोमेटिक कट कर देगा, बट हमें वैसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ इसे एक्सट्रूड करना, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, प्लेन लेता हूँ एक, ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ मैं, ओके। अब देखिए मेरा प्लेन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मैं एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, छोटा सा सर्कल, ठीक है। ये मेरा सर्कल बन गया। थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया। आप लोग इसे भूल जाइए, इसे हाइड कर देता हूँ मैं, या फिर डाउट ना हो 1 मिनट, ठीक है। अब हो गया। अब मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने सर्कल बना लिया। अब मैं चाहता हूँ इसे एक्सट्रूड करना या सब्ट्रैक्ट करना, अब अलग से मैं करना चाहता हूँ। अगर एक साथ सेलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिक कट कर लेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अलग से। अब मैंने इसको ऑलरेडी मेरा एक्सट्रूडेड पार्ट है, मैं स्केच फिनिश करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ मैं एक्सट्रूड पे। अब एक्सट्रूड पर जाने के बाद जब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा ना, तो देखिए अब ये कट नहीं होगा, ठीक है। अब ये कट नहीं होगा। अब ये तो पार्ट या तो एक्सट्रूड होगा या फिर जो हम करना चाहें वो होगा, अपने आप ये नहीं होगा। तो देखिए उसके लिए मुझे बुलियन ऑपरेशन में आना पड़ेगा। बुलियन में पहला ऑप्शन है नन। मैं नन कर देता हूँ। जैसे ही अगर मैं नन करता हूँ ना, तो ये वाला पार्ट मेरा अलग से सॉलिड होगा और ये वाला अलग से सॉलिड अप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला मेरा पार्ट अलग से सॉलिड है और ये सेपरेट सॉलिड है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। इसको करने का फ़ायदा ये है कि मैं फ्यूचर में अगर चाहता हूँ मैं इसे कट करना, तो मैं आगे जाकर कट कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं यूनाइट रखना चाहता हूँ तो यूनाइट भी कर सकता हूँ, मतलब दूसरा और ऑप्शन मैं अप्लाई कर सकता हूँ जब मैं यहाँ अगर नन रखता हूँ तो, ठीक है। बाद में कोई कुछ भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बाद में इसे कट करने के लिए, तो बाद में इसे ऑपरेशन कर सकता हूँ मैं। अदरवाइज इस पर डबल क्लिक करके आप फिर से ओपन कर सकते हैं एक्सट्रूड ऑप्शन को। और अब मैं चाहता हूं इसे यूनाइट करना। यूनाइट का मतलब क्या होता है, ये दोनों स्केच, ये जो बॉडी है और ये जो बॉडी है, ये दोनों ये एक हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में। कैसे? देखिए मैंने यूनाइट सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट बॉडी, ऑटोमेटिक ये बॉडी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसी में मुझे मर्ज करना है, और ओके कर देता हूं मैं। अब देखिए जब भी मैं, देखिए ये पूरी बॉडी सेलेक्ट हो रही है और ये, अब इसमें मैं एक अलग से ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं कोई चेंज ना करूं, ठीक है। मैं इसे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कर पाऊंगा इसमें। ये दोनों बॉडी यूनाइट हो चुकी है, ठीक है, मर्ज हो चुकी है। ये बॉडी इस बॉडी में मर्ज हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट, मैं चाहता हूं इसे कट करना, मैं चाहता हूं यहाँ एक होल क्रिएट करना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट ऑप्शन पर जाइए, और कितना होल करना चाहते हैं आप लोग, या पूरा चाहते हैं या थोड़ा सा इतना ही गड्ढा चाहते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ सिंपल, ये जो पार्ट के अंदर है ना वही कट होगा, ये बाहर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं अप्लाई या प्रीव्यू देखते हैं हम लोग, देखिए जितना दूर मेरा पार्ट था ना उतना ही दूर कट हुआ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे पूरा होल ही बनाना है, ठीक है। तो सिंपली इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी -50 प्लस में, ये देखिए ऊपर नीचे दोनों हो गया। और अब 100 में जाते हैं, देखिए अब मैं पूरा क्लियर होल दिखेगा मुझे, ठीक है। तो इस तरह से चाहें आप लोग तो किसी भी पार्ट में किसी भी अलग से पार्ट को
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बस आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, कहीं भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरसेक्शन पे। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या है? अब मैं चाहता हूं कि जितना एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है उतना ही एरिया रहे, बाकी का एरिया ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। देखिए कुछ दिख रहा है, ये एरिया और ये जो स्केच है और ये जो स्केच है, दोनों बॉडी है, दोनों बॉडी का जितना एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अगर मैं डालूं स्ट्रेट साइड व्यू तो देखिए इस पोर्शन से लेके यहाँ तक और यहाँ तक ये एरिया, यही एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना। ये तो अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो सिर्फ इतना ही एरिया रह जाएगा, ये बाकी एरिया डिलीट हो जाएगा। देखिए ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट रह जाएगा और बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन। तो ऐसा आप लोग यूज करके देख सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसको मैं अंडू कर देता हूं। ठीक है, इन्फर तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, इन्फर मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप इस पे, अलग से मतलब कुछ भी ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं, जैसा नन है वैसा इन्फर्ड है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको हाइड कर लेते हैं हम लोग। नहीं, एक मिनट, पूरा ही हाइड हो गया, इसे मैं 0 कर देता हूं, इसको भी 0। ओके, नहीं लेगा, ये एरर मैसेज आएगा आई थिंक। ठीक है, कोई नहीं, ये हो गया। अब मैं काम करता हूं, मैं इस प्लेन पर स्केच लेता हूं। ठीक है, इस प्लेन पर, और ओके करता हूं। मैं इस प्लेन पे कुछ स्केच करता हूं। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं छोटा सा यहाँ स्केच बना लेता हूँ, और मैं स्केच बनाने के बाद फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूँ इसे एक्सट्रूड करना। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्सट्रूड में अलग अलग ऑप्शन है। कैसे? अगर मैं चाहूँ इसको ड्रैग करके इधर भी और नेगेटिव साइड, दोनों साइड ऐसे अगर कर लूँ और बुलियन में अगर सब्ट्रैक्ट डाल दूँ तो देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, मैं सपोज यहाँ सब्ट्रैक्ट ही रखता हूँ, मैं वैल्यू में जाता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसे 0 कर देता हूँ और इसे भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ है, मैं चाहता हूँ ना नेक्स्ट इधर बैक साइड में वो चला जाए। अभी देखिए एरो इधर का है, तो जैसे ही मैं रिवर्स क्लिक करूँगा तो एरो अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वो स्टार्ट हो और यहाँ तक जाए, ये जो सरफेस है यहीं तक जाए, एग्जैक्टली यहीं तक जाए। ठीक है, तो वैल्यू में मैं क्या करूँगा ना, अनटिल नेक्स्ट कर दूंगा। सॉरी, मैंने स्टार्ट सेलेक्ट कर लिया, एंड में यहाँ वैल्यू रखते हैं, एंड में अनटिल नेक्स्ट। देखिए इस सरफेस से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, मतलब यहाँ से उसे यही सरफेस पहले मिला। लिमिट जो है, एक बाउंड्री जो है, रुकावट जो आई इसके माध्यम में, वो यहाँ से यहीं तक आई। ठीक है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो अप्लाई करने के बाद देखिए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ तक आए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट वैल्यू में मैं थोड़ा सा कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, -430, माइनस नहीं प्लस ही रखते हैं, सपोज +40 डाल देता हूँ मैं। +40 तो ज़्यादा हो गया, 30 डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, वैल्यू मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से है और यहाँ 0 है। अब मैं इस पर थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ। अब देखिए, अब ये बाहर आ गया है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये बाहर की तरफ आ गया, यानी इस वाले सरफेस को इसने क्रॉस कर लिया। अब नेक्स्ट इसके सामने ये सरफेस है। ठीक है, तो मैं जो एंड वैल्यू है ना उसमें जाऊंगा और अनटिल नेक्स्ट कर दूंगा। अब देखिए अनटिल नेक्स्ट यहाँ तक चला गया, बट इधर की वैल्यू तो रह गई, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ और वैल्यू डालूंगा,
-50 के बाद थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखते हैं और यहाँ मैं 50 रखता हूँ, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ 50 रखूँ या फिर अनटिल नेक्स्ट करूँ, अभी अनटिल नेक्स्ट बाहर की तरफ इधर ले रहा है, नहीं जाएगा। हमें एंड वैल्यू में यहाँ वैल्यू रखता हूँ और एंड वैल्यू में अनटिल नेक्स्ट करता हूँ। देखिए अनटिल नेक्स्ट यानी यहाँ तक वो आ गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आ गया है वो। अब जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, यूनाइट करूँगा, कुछ भी करूँगा, ऑटोमेटिक अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैं करना चाहता हूँ वो हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं पहले इसे कैंसिल करता हूँ, एक्सट्रूड में आते हैं, फिर से इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा इधर की तरफ जहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँ ना वहाँ तक जाए एंड वैल्यू। तो सिंपल यहाँ आना है अनटिल सेलेक्टेड, मैं सिंपली इसे सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट तो था लेकिन जहाँ मैंने सेलेक्ट किया वहाँ तक आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ तक सेलेक्ट करूँ तो यहाँ तक आ जाएगा। देखिए मैं जहाँ तक सेलेक्ट करूँगा मैं चाहता हूँ यहाँ तक रहे तो यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक आ जाए तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ आ जाए यहाँ तक आ जाएगा। तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। और सिंपली अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट पर दबा दीजिए और प्रीव्यू देख लीजिए, वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये ऑप्शंस हैं कुछ, बहुत बेहतरीन ऑप्शंस है, आप लोगों का काम आसान हो जाता है इससे, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑप्शन है अनटिल सेलेक्टेड, अनटिल एक्सटेंड, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। जहाँ तक मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। एक इसमें इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है थ्रू ऑल। जैसे ही मैंने थ्रू ऑल किया ना, ये देखिए ये दोनों ऑप्शन मतलब ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया, यहाँ से यहाँ तक थ्रू ऑल, और अगर मैं सेपरेट करूँगा तो इक्वल हो जाएगा। अब इसके आगे जितने भी लिमिट्स होंगे, अगर मैं चाहता हूँ एक साथ सब में वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, थ्रू ऑल कर दूंगा मैं, वो दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक जितना भी होगा ना सभी में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। थ्रू ऑल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि पूरे में एक साथ, ठीक है। ये सिंपल ऑप्शन है, आप लोग यूज कर सकते हैं इसका। जहाँ भी अगर आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, यूनाइट करना है, तो यूनाइट कर सकते हैं। देखिए थ्रू ऑल यूनाइट हो जाएगा ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप लोग ऐसे ऐसे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा, अब मैं क्या करता हूँ, एक इस पे स्केच ले लेते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। इस पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब जाते हैं अपने एक्सट्रूड ऑप्शन पे। ये एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। ये तो स्ट्रेट हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे एंगल पे एक्सट्रूड करना है। ऐसे सब सपोज टेपर एक्सट्रूड करना है, इधर एक्सट्रूड करना है, मुझे स्ट्रेट नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं ओके करता हूँ और इस पे जाता हूँ, इस प्लेन पे एक स्केच बनाता हूँ मैं, ठीक है। और इस प्लेन पे स्केच बनाकर मैं सपोज ऐसे एक स्केच बना दिया मैंने, ठीक है। ये ओके है, आता हूँ मैं, ठीक है। फिनिश करते हैं इसे। अब ये स्केच हो गया मेरे सामने। अब मैं इसे, एक मिनट, इससे पहले 0 कर लेते हैं, ये अभी मुझे नहीं चाहिए। ओके करते हैं, 0, इसे भी 0, ओके, ठीक है। अभी देखिए ये स्केच है, मैं चाहता हूँ इसे एक्सट्रूड एक एंगल पे, इसके अकॉर्डिंग एंगल पे मैं इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। सिंपली एक्सट्रूड ऑप्शन पर जाएंगे, इस कर्व को सिलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन है स्पेसिफाई वेक्टर, इसमें सबसे लास्ट ड्रॉप डाउन पे आइए, ठीक है। और इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा वेक्टर, कौन से वेक्टर में आप इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं। तो मैं अगर सपोज इन्फर्ट वेक्टर रखता हूँ, जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, मैं मुझसे पूछ रहा है
कौन से वेक्टर पे है, ठीक है। ऑप्शन दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ नहीं मेरे लाइन के अकॉर्डिंग मुझे रखना है, तो इस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, यही मेरा वेक्टर हो गया, ठीक है। मैंने इसी को डिफाइन कर दिया। आप देखिए अब जो ये एक्सट्रूडेड पार्ट है दिख रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग है, लाइन के अकॉर्डिंग वो एक्सट्रूड होगा, बिल्कुल लाइन के पैरेलल। देखिए आप लोग जहाँ भी एक्सट्रूड करेंगे वो लाइन के पैरेलल, ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है डिजाइनिंग का। ये मैंने लाइन सेलेक्ट कर लिया, उस लाइन के अकॉर्डिंग वो एक्सट्रूड होगा। पहले क्या होता था, स्ट्रेट अप एंड डाउन एक्सट्रूड होता था, अब वो बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल एक्सट्रूड होगा, ठीक है। ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अप्लाई कर देता हूँ मैं। उसके लिए पहले एक स्केच बना लीजिए जहाँ आप जिसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर में या पैरेलल में कोई भी एक दूसरा स्केच बना लीजिए प्लेन सेलेक्ट करके। और जब भी स्क्रूज करते हैं ना, जब भी आप लोग एक्सट्रूड करते हैं तो उसमें देखिए डबल क्लिक करके, जब भी अगर इस लाइन के पैरेलल एक्सट्रूड करना है तो वेक्टर में आके पहला ऑप्शन इन्फर्ड वेक्टर, ठीक है, इन्फर्ड वेक्टर क्लिक करके इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग वो एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रूड वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें इससे ज़्यादा एक्सट्रूड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा अब एक्सट्रूड में कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बचा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसे एक्सट्रूड नहीं करना चाहता हूँ, डिलीट कर देते हैं सारा कुछ, ये नहीं चाहिए हमें। ये सब हमें नहीं चाहिए, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए एक है, मैं चाहता हूँ इसे पूरा सॉलिड ना करके मैं इसे शीट में बदलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसे शीट में बदलना चाहता हूँ, सरफेस में। डबल क्लिक करेंगे और देखिए ये ड्रॉप डाउन मेनू में ना सेटिंग ऑप्शन है, एक सेटिंग में देखिए बॉडी टाइप दिया हुआ है, तो बॉडी टाइप में सॉलिड है। अभी जैसे मैं शीट सेलेक्ट करूँगा देखिए शीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कोई एक पर्टिकुलर थिकनेस नहीं है क्योंकि ये शीट है, नेग्लिजिबल थिकनेस की शीट बन गई है, एक तरह से सरफेस बन गया है, ठीक है। सरफेस का कोई थिकनेस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं सिर्फ शीट बनाऊं, सिर्फ शीट्स यानी सिर्फ सरफेस बनाना चाहते हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रीव्यू में ऐसा वो दिखेगा, ठीक है। ये पूरा सॉलिड नहीं है, शीट है, सरफेस है ये। मैं चाहता हूँ नहीं मुझे सॉलिड चाहिए, तो यहाँ से सॉलिड सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा सॉलिड बन जाएगा। अगर चाहते हैं शीट चाहिए तो शीट सेलेक्ट कर लीजिए, शीट बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें मैं कुछ थिकनेस भी देना चाहता हूँ, ऑफसेट पर आइए, ऑफसेट पे आकर 2 साइड सेलेक्ट कीजिए और थिकनेस दे दीजिए। देखिए ये दोनों साइड में माइनस हो गया, देखिए थिकनेस दे दिया मैंने। तो मैंने शीट बनाना भी देख लिया, मैंने उसमें थिकनेस देना भी देख लिया, दोनों चीज़ें सीख ली मैंने। तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी ऐसा स्केच बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं। शीट बनाना है तो दोनों वैल्यू 0 कर दीजिए, ये बिल्कुल शीट में कन्वर्ट हो गया। अगर सिर्फ शीट में थोड़ा सा थिकनेस भी देना चाहते हैं तो इन दोनों वैल्यू में कोई प्लस और माइनस करके वैल्यू डाल दीजिए, दोनों कुछ थिकनेस वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रूड ऑप्शन अब हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब एक्सट्रूड इससे ज़्यादा है नहीं, कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है एक्सट्रूड में, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में हम जैसे जैसे डिजाइनिंग करते जाएंगे, जैसे 3D सरफेस बनाते जाएंगे, उसमें अलग अलग एक्सट्रूड कैसे करना है वो हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे आने वाली क्लासेस में पता लगेगा। तो एक्सट्रूड मैंने सिखा दिया, नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे रिवॉल्व। मैं नहीं चाहता कि एक ही क्लास में पूरा खिचड़ी बन जाए, तो रिवॉल्व भी बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑलरेडी हमारे ये 34-35 मिनट का क्लास हो चुका है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रूड आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खुद से स्केच बनाइए, और जितने मैंने ऑप्शंस बताए हैं ना, सारे ऑप्शंस आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। जब करेंगे डाउट आएगा फिर मैं किसी क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों का डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सट्रूड हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवॉल्व देखेंगे और कुछ और ऑप्शंस देखेंगे हम उसमें। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जमकर,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ्लो आप लोग क्लियर होगा। और मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था ड्राइंग स्टडी करना सीखिए आप लोग, ठीक है। ड्राइंग स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3D बेसिस पर भी हम कुछ क्लासेस देखेंगे, 3D का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, इस पर भी हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे जैसे हमने 2D में देखा था, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।